L1 तो एग्ज़ाम उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। L2 का एग्ज़ाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। रीट लेवल 2 एग्जाम रद्द। L1 तो एग्ज़ाम उसमें कोई पेपर आउट नहीं हुआ है। L2 का एग्ज़ाम जो उसको निरस्त करके नए सिरे से सबको चांस मिल जाएगा, उसके अंदर कहने की गुंजाइश खत्म हो जाएगी। दोबारा होगी रीट लेवल 2 की परीक्षा। लेवल 1 की परीक्षा निरस्त नहीं होगी। अब कुल 62,000 पदों पर परीक्षा। सीएम बोले, परीक्षा रद्द करके खुश नहीं हूं। हमको इससे खुश नहीं है, इस फैसले से। इनकी हरकतों से तंग आकर के हम देखते हैं कि बच्चों का भविष्य खराब क्यों हो। लाखों बच्चे होते हैं, परिवार होते हैं उनके। अब 2 चरणों में होगी परीक्षा। पहले पात्रता परीक्षा होगी, फिर विषयवार होगा एग्जाम। रीट परीक्षा वही, चुनौती नहीं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। प्राइम डिबेट देख रहे हैं आप, आपके साथ में जेपी शर्मा। इस खबर से उन परीक्षार्थियों ने राहत की सांस ली है जिनके मन में परीक्षा को लेकर कई तरह के अंदेशे थे, जो ये मानकर चल रहे थे कि परीक्षा ईमानदारी से होती तो उनको नौकरी मिलना तय था। लेकिन हाथ में आई कामयाबी के फिसलने से दुखी होने वालों की शिकायत भी जायज़ है। हालांकि सरकार ने बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश की है कि इस परीक्षा को क्वालिफाइंग परीक्षा माना जाएगा और जो डिजर्व करने वाले हैं उनकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। मामले पर हुई सियासत शांत होने के बजाय और भड़क गई है। विपक्ष कह रहा है कि गड़बड़ थी, इसलिए परीक्षा रद्द करनी पड़ी। सीबीआई जांच की मांग अभी भी अपनी जगह कायम है। विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है। ऐसे में रीट पर पिछले हफ्ते 2 हफ्ते में सदन से बाहर हुई कश्मकश हाउस के फ्लोर पर भी बहस के केंद्र में होगी, ये तय है। ऐसे में सरकार के सामने किस तरह की चुनौती है और परीक्षा रद्द कर दिए जाने की घोषणा के बाद विपक्ष के पास इस मुद्दे को जिंदा रखने की चुनौती कितनी बड़ी है, आज इस पर बात होगी इन सवालों के जरिए कि रीट रद्द करना देर आयद दुरुस्त आयद है क्या? सरकार को क्यों चुनना पड़ा परीक्षा को रद्द करने का विकल्प? और जो विद्यार्थी सफल हो गए थे उन अभ्यर्थियों की निराशा का क्या होगा? पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक अनीता बघेल हमारे साथ जुड़ रही हैं और आर तिवारी जी हैं कांग्रेस के प्रवक्ता, अवधेश शाकोदिया साहब हैं वरिष्ठ पत्रकार और मुकेश मीणा हैं जो छात्रों की नुमाइंदगी इस बहस में कर रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का। अनीता जी, अब तो खुश होंगी आप। अनीता बघेल जी। शर्मा जी, खुश होने वाला विषय नहीं है। बार बार ये कहा जा रहा था कि 16 लाख अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा दिया है, रीट परीक्षा दिया है जी, और इतने सारे लोगों के पास रीट का पेपर पहुंच गया कि एसओजी अभी तक भी छानबीन में लगी है कि किस किस के पास वो रीट का पेपर पहुंचा। अभी भी ये कंफर्म नहीं है कि कितने लोगों के पास रीट का पेपर पहुंचा है। ऐसी स्थिति में वो बच्चे जो कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी इस पासिंग मार्क्स नहीं ला पाए, उनके तो समाधान हुआ ही है कि भाई वो बच्चे अब अभी बहुत सारी चीजें खुलनी बाकी है, क्योंकि अभी भी जांच चल रही है। तो अभी भी जांच चल रही है, इसलिए रीट की परीक्षा का रद्द करने से खुशी और गम की बात नहीं है, पर उन परीक्षार्थियों के बारे में बात की जानी चाहिए जिन्होंने ये परीक्षा बहुत मेहनत से, बहुत पढ़ने के बाद में और बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद में दी थी, लेकिन उनके सबके जो सपनों पर पानी फेरने का काम इस सरकार के द्वारा हुआ, जो इन्होंने ठीक प्रकार से पेपर नहीं कराया। अन्यथा रद्द होने का प्रश्न नहीं था। यदि ठीक प्रकार से परीक्षा करा लेते, सरकार की जिम्मेदारी थी ना ये, सरकार ने ऐसा क्यों नहीं किया? नहीं, उसको तो आप नाकामी को बार बार सरकार को याद दिलाए देंगे ही दिलाएंगे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से जो मांग चल रही थी उसमें से आपको लगता है कि एक बड़ी सीढ़ी पार कर ली गई है? देखिए जेपी शर्मा जी, आपने खुद ने कहा कि विधानसभा चलने वाली है। कुछ लोग
अलग अलग रिट याचिकाएं लगा करके कोर्टों में जा चुके हैं, है ना। ऐसी स्थिति में सरकार को बचाने के लिए, सरकार को बचने के लिए ये कदम उठाना पड़ा। नहीं तो हम बार बार कह रहे थे, इन्होंने रिटायर्ड जज की कमेटी बनाई थी ना, ये कहा था कि कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद में हम फैसला लेंगे, लेकिन कमेटी की रिपोर्ट तो 15 मार्च तक आनी है। फिर पहले ही फैसला लिया तो ये दबाव था, तभी तो फैसला लिया, नहीं तो दबाव नहीं होता तो फैसला ही नहीं लेते ये। बहुत सारे इनके राजनीतिक लोग, राजनीतिक आका इसमें इन्वॉल्व है। ठीक, बोले तिवारी जी। जेपी साहब, ये भारतीय जनता पार्टी वाले राजस्थान के नौजवानों के साथ में दुराचार करने वाली पार्टी है। अच्छा। ये अनीता बघेल जी खुद मंत्री रही है वसुंधरा राजे जी के जमाने में। मैं पूछना चाहता हूं अनीता बहन, ये तो बताओ, वसुंधरा राजे जी के जमाने में जो परीक्षाएं हुई उनको रद्द करना पड़ा था या नहीं पड़ा था? अरे आपने तो एक भी अपराधी को पकड़ा नहीं। जननायक अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार ने लोगों को रोजगार देने का एक संकल्प ले रखा है। अशोक गहलोत बाबा नहीं है जैसे देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री हैं, वो मां है, वो पिता है, उनके पोती भी है, वो बेटे बेटियों के समान राजस्थान के नौजवानों को प्यार करते हैं। 26 लाख लोगों को इतिहास में पहली बार परीक्षा देने के लिए निःशुल्क हमने यात्रा करवाई। भामाशाहों के माध्यम से उनको ठहरने का इंतजाम किया, उनका भोजन का इंतजाम किया, ताकि राजस्थान का बेरोजगार रोजगार लेकर के अपने माँ बाप की सेवा करे, राज्य की सेवा करे। एसओजी लगातार काम कर रही है। आप पहले एसओजी पर आरोप लगाते थे कि एसओजी काम नहीं कर रही है। हमने एसओजी के माध्यम से बड़े बड़े खुलासा किए, और जब पता लगा जालोर, सिरोही जैसे दूसरे जिलों में भी ये पेपर बिक गया, मैं फिर कह रहा हूं लीक नहीं हुआ था, ये पेपर बिका, बेईमान लोगों ने पेपर खरीदा। एसओजी एक एक अभ्यर्थी के घर जाएगी, उनके परिवार वालों को भी चिन्हित करेगी। क्या बात कर रहे हैं? जननायक अशोक गहलोत ने फिर पेपर लीक नहीं हुआ, बिक गया था। क्या मतलब है इस बात का? बिना लीक हुए कैसे बिक गया था? जेपी साहब, पेपर लीक नहीं हुआ तो बिक कैसे गया? उसका सजा हमने जारोनी को बर्खास्त। अरे सजा बाद की बात है, सजा बाद की बात है। आप कह रहे हैं लीक ही नहीं हुआ था। जिस बात को एसओजी ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि पेपर लीक हुआ, कहां से हुआ यह भी बताया, आप कह रहे हैं लीक नहीं हुआ था, बिक गया था। अब आप इसको तकनीकी भाषा में कुछ भी कहते हो। राजस्थान के जननायक ने फिर कहा है कि रीट लेवल प्रथम में जो 15,500 अभ्यर्थी पास हुए उनको हम रोजगार देंगे, और रीट लेवल 2 में बेईमानी हुई है, हमने उसको रद्द कर दिया। लेकिन फिर संवेदनशील मुख्यमंत्री ने कहा है अगर किसी बच्चे की आयु में कहीं कोई बढ़ोतरी हो जाती है तो उसको हम इसमें शामिल करेंगे, उनको उम्र के हिसाब से। नहीं, देखिए ये जो आज फैसला हुआ है इससे बेहतर शायद कोई विकल्प और नहीं निकल सकता था, उस पर मैं बाद में आऊंगा। अवधेशा को दिया, लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ जेबी साहब, एक बात और कहना चाहता हूँ। 32,000 बच्चों को नौकरियां देने का संकल्प जो जननायक ने किया था, फिर उन्होंने दिल बड़ा किया। अब उन्होंने 62,000 बच्चों को नौकरी लगाने की बात की है। राजस्थान के जननायक ने राजस्थान के बच्चों के लिए द्वार खोले हैं, पिटारा खोला है बच्चों को मुकेश नौकरी मीणा देने का। भारतीय जनता पार्टी वाले तो कुछ नहीं कर पा रहे थे। मुकेश मीणा अब तो इस बात से संतुष्ट हैं? एक मिनट आता हूं अनीता जी आपके पास। मुकेश मीणा इस बात से संतुष्ट है ना कि जो आप लोगों की मांग थी परीक्षा रद्द की जाए, और परीक्षा कुछ छात्रों की मांग थी कि पद बढ़ाए जाएं, दोनों ही मांगे पूरी हो गई हैं? मुकेश मीणा। न्यूज 18 की टीम को धन्यवाद देता हूँ बेरोजगारों की आवाज को सुनने के लिए। और सर हमारी मांगे क्लियर थी कि पेपर लीक हुआ है तो उसको पेपर को रद्द किया जाए। और सर जो भी इन्होंने जो कार्य किया ये अधूरा कार्य है, पूरा कार्य तब होगा तब इस घोटाले की सीबीआई जांच होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार अपने जो नेता और मंत्री है उनको बचाने का कार्य कर रही है। अगर ये सीबीआई जांच नहीं होती है तो सर कैसे पता लगेगा तो इस घोटाले में जो मंत्रियों के नाम आ रहे हैं। खुद बीपी दारोली जी ने कहा है तो भाजपा के लिए छोड़ दीजिए ना, ये काम तो विपक्ष के लिए और सरकार के लिए छोड़ दीजिए। आप तो इस बात की मांग करिए कि अगर इस परीक्षा में कोई अनफेयर मींस का उपयोग हुआ है तो उन लोगों को पकड़ा जाए, आगे जो परीक्षाएं हो उसमें सुनिश्चित किया जाए कि किसी तरह का लीकेज नहीं हो। आपका तो कंसर्न यहीं तक है ना?
लेकिन सर बात आप मेरी सुनिए, अगर वो जो नेता मंत्री जो लोग शामिल है, अगर आने वाले समय में जब भी एग्जाम होंगी तो वो दोबारा ये कांड करेंगे, दोबारा पेपर लीक कराएंगे। हमारी ये भी मांग है कि सरकार अभी 9 फरवरी को व्यास कमेटी की रिपोर्ट 15 मार्च से पहले आ जाएगी। मेरी बात सुनिए, मुख्यमंत्री जी ने वादा किया बच्चों से इस विधानसभा सत्र में कड़े से कड़े कानून वाला विधेयक लाएंगे, ताकि आइंदा से ऐसे पेपर लीक करने वाले समाज में बैठे ऐसे लोग जो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जिसमें विपक्ष के नेता भी शामिल हैं। आज जननायक अशोक गहलोत ने कहा, बताओ तो सही, भारतीय जनता पार्टी के तार इनके कैसे जुड़े हुए हैं। ये किरोड़ी लाल जी मीणा ने आज एक उद्घाटन किया था, सुभाष गर्ग के पीएसओ के परिवार में पास हो गए। आज उन्होंने प्रेस रिलीज करके कहा ये तो फेल हो गया। ये कहां से लाते हैं भाई साहब? सारे विसल ब्लोअर है ना, सारे विसल इस बात से तिवारी जी दुनिया के सारे विसल ब्लोअर जो किसी मामले को उजागर करते हैं, उस सबके ऊपर ये सवाल खड़ा होता है कि आपके पास कहां से जानकारी आ गई, आप खुद ही तो मिले हुए नहीं है कहीं। ये सवाल तो सबके ऊपर आ जाता है ना, सारे विसल ब्लोअर्स के ऊपर आ जाता है। लेकिन अवधेश आकोदिया, सरकार कह रही है कि ये फैसला करके हम खुश नहीं हैं, अनीता बघेल कह रही है हम खुश नहीं हैं, मनोज मीणा कह रहे हैं हम खुश नहीं हैं, फिर ये फैसला किस मतलब का है? बिल्कुल जेपी जी, देखिए ये जो पूरी परिस्थिति बनी, इससे ना तो सरकार, क्योंकि इतनी बड़ी एक परीक्षा हुई और अल्टीमेटली सरकार ने इस पर मोहर लगा दी कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ, गड़बड़ी हुई, इसकी वजह से वो निरस्त हो गया। विपक्ष इसलिए खुश नहीं है कि इतना बड़ा मुद्दा इतने समय बाद हाथ में लगा और निरस्त करने के फैसले के बाद अब जिस तरह से जिस इंटेंसिटी घेराबंदी कर सकती थी सरकार की, चाहे वो विधानसभा सत्र हो, चाहे अलग अलग जगह प्रदर्शन करके हो, वो विपक्ष नहीं कर पाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा दुखद स्थिति उन परीक्षार्थियों के साथ है जिन्होंने कई साल की मेहनत करने के बाद ये परीक्षा दी थी, जिन्होंने अच्छे अंक हासिल किए, लेकिन जिन लोगों के पास पेपर पहुंचा, जहां से पेपर लीक हुआ, पेपर पहुंचा, उन्होंने परीक्षा दी और बिना तैयारी के जो अच्छे अंक लाए, उनको पकड़ने की जगह उनकी सजा मिल रही है उन परीक्षार्थियों को जिन्होंने मेहनत करके परीक्षा दी। तो सबसे ज्यादा बुरा उनके साथ हुआ है। और जब तक ये पूरी की पूरी प्रक्रिया है वो दुरुस्त नहीं होगी, जब तक पेपर आउट होते रहेंगे, जब तक नकल गिरोह सक्रिय रहेंगे, इस तरह की चीजें बंद होने वाली नहीं है, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। पिछला 15 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, दोनों दलों की सरकारों में पेपर आउट हुए हैं। सही है। इन नकल गिरोहों को पकड़ने का जब तक पुख्ता इंतजाम नहीं किया जाएगा, कितनी नकल गिरोह हैं, कौन कौन बड़े लोग उनको चलाते हैं, इनके बारे में सब जानते हैं लोग, तो उनको आप पकड़िए और आगे एग्जाम कराइए। उसमें इस तरह की शिकायत किसी को नहीं रहे कि एक भी अभ्यर्थी बिना तैयारी के उसमें सेलेक्ट हुआ है। ठीक है मनोज मीणा, जिन लोगों की बात अवधेश आकोदिया ने उठाई कि वो लोग जो सेलेक्ट हो गए थे और उनको फिर परीक्षा से गुजरना पड़ेगा, और इस बात की कोई गारंटी नहीं होती कि किसी व्यक्ति ने एक बार किसी परीक्षा को पास कर लिया है तो थोड़े दिन बाद वो फिर उस परीक्षा को पास कर ही लेगा। बहुत उदाहरण है ऐसे, RS प्री पास कर लिया, मेंस पास कर लिया, एक बार कर लिया, दूसरी बार में रह गए। ऐसे दुनिया भर के फैक्टर्स होते हैं, आदमी के परिवार की परिस्थितियां होती हैं, आर्थिक परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारी लिमिटेशंस होती हैं उसकी। उन लोगों के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं जो परीक्षा रद्द कराना चाहते थे? बहुत संक्षेप में बोलिएगा। बिल्कुल सर, मैं तो फर्जीवाड़े के कारण से उनको अगर जॉब मिल जाती तो हो सकता है कुछ लोगों के नंबर आ रहे होंगे, लेकिन सर मुझे उम्मीद है जिसने ईमानदारी मेहनत से एग्जाम दिए दोबारा नंबर लेंगे। लेकिन जो गलत तरीके से नौकरी लगते हैं, कहीं ना कहीं वो आगे जाकर समाज को नुकसान पहुंचाते हैं और पूरा सिस्टम को खराब करते हैं। तो कहीं ना कहीं जिन्होंने पेपर लिया था उनका बाहर होना बहुत जरूरी था। और हमारी ये भी मांग है कि ये एग्जाम जब कराई जाए, जिन लोगों ने अनफेयर तरीके से एग्जाम में सफलता हासिल की उनके बारे में आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों की चिंता भी आप लोगों के मन में कहीं ना कहीं कंसर्न होगा जिन लोगों ने मेहनत से और ईमानदारी से परीक्षा पास की थी। खैर अनीता बघेल जी, आपको अनीता जी आपको आवाज आ रही है ना? हाँ आ रही है। हाँ, तो जो बात कही अभी अवधेश जी ने भी कही और एक सामान्य धारणा भी आज ये बनी कि आप लोग लगातार चूंकि विरोध कर रहे थे, विधानसभा का सत्र आ रहा है, अब आपके वार में वो धार नहीं रहेगी परीक्षा जब रद्द कर दी गई है तो। चूंकि सीबीआई जांच की अगर आप बात करते हैं तो सीबीआई जांच में आकर यहाँ क्लीन चिट तो मिलनी नहीं थी, लोगों को सवाल कटघरे में खड़ा होना ही होना था, इस परीक्षा पर सवाल उठने थे और इस परीक्षा को अंततोगत्वा रद्द होना था। इसके अलावा तो कुछ हासिल नहीं होना था ना सीबीआई जांच से, वो हो ही रहा है, तो फिर फर्क कोई आता नहीं है। इसलिए आप लोगों का वार जो है उसकी धार कम हो गई है, ऐसा कह रहे हैं।
अनीता जी। शर्मा जी ऐसा नहीं है, देखिए मैं आपको बताती हूँ, ये हम लोगों का मुद्दा है ऐसा नहीं है, ये जनता का मुद्दा है। हाँ। और प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता के मुद्दे उठाना एक प्रतिपक्ष की भूमिका वाले दल के लिए एक नैतिक दायित्व बनता है जी। और वही हमने जनता की आवाज को ही उठाया है, अभ्यर्थियों की आवाज को ही उठाया है। हाँ जी। और दूसरा मुद्दे का मैं धार नहीं है तो मैं आपको बताती हूँ कि मुद्दे में धार बरकरार है क्योंकि कांग्रेस के मंत्री लोग इसमें शामिल है। ठीक, अरे सुनिए तिवारी जी वो सबूत ले लीजिएगा बाद में, मैं सवाल करूंगा आपसे, उसका जवाब दीजिएगा, समय बहुत कम है। ऐसी स्थिति में मुझे बताइए कि फिर सीबीआई जांच को क्यों नहीं माना? ठीक है, आपका वो स्टैंड बरकरार है आपकी पार्टी का, सीबीआई जांच इसकी होनी चाहिए। तिवारी जी मुझे तो ये बताइए, अब बहस हो गई, राख रही, अब बात ये बताइए कि आगे जो परीक्षा होगी वो परीक्षा इस परीक्षा से कैसे अलग होगी कि उसके बाद फिर परीक्षा की जरूरत नहीं पड़ेगी? आज आपने मुख्यमंत्री को सुना होगा जेपी साहब, उन्होंने कहा कि केंद्र की कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय एक पद्धति लागू थी, पहले योग्यता परीक्षा पास करनी पड़ेगी तब आपको फाइनल परीक्षा देनी पड़ेगी। ये पैटर्न तो आपने अशोक गहलोत जी ने कहा जो हमारा पैटर्न था वापस ला रहे, तो पहले आपको पात्रता परीक्षा पास करनी पड़ेगी फिर फाइनल परीक्षा देनी पड़ेगी। अरे हमने तो पद बढ़ाए, अरे हमने तो रोजगार देने फिर पिटारा। मौलिक प्रश्न मेरा ये है तिवारी जी, जिसका जवाब दे सकते हैं तो दीजिएगा, बहुत संक्षेप में, समय चूंकि बहुत कम बचा हुआ है, कि जिस तरह से हम बार बार बात कर रहे हैं कानून कड़ा करने की, सरकार में आप हैं तो सरकार कानून आप कड़ा करेंगे, लेकिन हत्या बलात्कार को भी कानून नहीं रोक पाते हैं, जो कि अनप्लान्ड होता है, जिसका पता नहीं होता कि कहाँ हो जाएगा। यहाँ पता है परीक्षा होगी, उसके बावजूद कानून पहले से बने हुए हैं, कानून की सख्ती इसको रोक लेगी क्या, या सिस्टम में पैटर्न में चेंज करना पड़ेगा? साहब ये देशव्यापी समस्या है, बिहार, यूपी, झारखंड, मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, महाराष्ट्र, पूरे देश के अंदर ये परीक्षा माफिया, राजस्थान में भी वो परीक्षा माफिया प्रवेश कर गए, लेकिन फिर राजस्थान के जननायक ने आज फिर प्रेस के सामने संबोधन में कहा राजस्थान की सरकार कड़े कानून ला रही है। आपने पहले बार कभी देखा है क्या कि परीक्षा का पेपर जिसने निकाला चोरी करके, हमने उसकी बिल्डिंग को बुलडोजर से तोड़ दिया? ये सख्त कानून को दर्शाता है, पहला कदम हमने उनकी बिल्डिंग को तोड़ा है, हम सख्त कानून लाएंगे। राजस्थान के नौजवानों को भारतीय जनता पार्टी का टूल नहीं बनने देंगे। राजस्थान के नौजवानों को भविष्य के साथ में ये बेरोजगारों के नाम पर अपनी सत्ता काबिज करना चाहते हैं। इनके भारतीय जनता पार्टी के राज्य के अध्यक्ष ने तो खाना खाने के लिए कह दिया, मैं खाना ही तब खाऊंगा जब मुख्यमंत्री बनूंगा। सत्ता के लालच में बेरोजगार नौजवानों को टूल बना रही है भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा सत्र की शक्ल जैसी होगी, उसका जो पहले अंदाजा लगाया जा रहा था उससे अब कैसे अलग होगी? जेपी जी देखिए, हर सरकार को अपनी छवि की चिंता होती है, क्योंकि अल्टीमेटली उसको एक पॉलिटिकल पार्टी ही चला रही होती है। तो इस तरह के मुद्दे जहां पर सरकार को लगता है कि उसकी घेराबंदी हो सकती है, उनसे कम से कम विधानसभा सत्र में तो दूर रहने की कोशिश करती है। अब ये जब इस मामले का आज परीक्षा निरस्त होने के बाद पटाक्षेप हो गया है, तो जैसा आपने ठीक कहा, बीजेपी के वार में उतनी धार नहीं रहेगी जितनी पहले हो सकती थी। तो एक बड़ा मुद्दा था जिसका पटाक्षेप आज हो गया है। भारतीय जनता पार्टी कोशिश करेगी कि सीबीआई जांच की मांग को लेके मंत्रियों के ऊपर आरोप लगा के सरकार को घेरा जाए, लेकिन उस घेराबंदी का उतना जोर अब नहीं रहेगा जितना पहले हो सकता था। बहुत शुक्रिया अवधेश जी, और बहुत शुक्रिया आप सभी का आज प्राइम डिबेट में शामिल होने के लिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।